हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग। तो 61-62 पॉइंट मार्केट माइनस में चल रहा है। 25,828 पे। चलिए। अ, ये जो भी फॉल आ रही है इसमें ये सवाल नहीं करना चाहिए कि अरे ये क्या हो गया, व्हाट हैपन। ये क्योंकि ये सारा ही कुछ जो है मैं आप लोगों को पहले ही एक कहानी के रूप में बता चुका था कि थर्सडे के दिन जो है इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट। अगर उसने 26,000 गया भी या उसके ऊपर भी खुला तो भी वो नीचे आएगा। और मैंने ये तक लिखा हुआ था कि थर्सडे और फ्राइडे से मार्केट में एक एक टर्न अराउंड, एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत वी में सी। तो ये आपके सामने है। जो भी जो भी मार्केट को ऊपर खींचा गया था, एक नई हाई का जो है सबको सपना दिखाया गया था। अगर वो हो भी जाता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता, वो नीचे ही आता मार्केट। और अब क्योंकि वो हुआ ही नहीं है तो मार्केट जो है अब नीचे आने के सिवा मैं यही कह रहा था कि मार्केट सिर्फ और सिर्फ नीचे जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये फिलहाल वही हो रहा है। अब चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि क्या हो रहा है और अब क्या हो सकता है। ठीक है। अ, ये हमारे सामने है निफ्टी का चार्ट। दो कैंडलों में मार्केट जो है यहाँ तक आ गया। इसने क्या लो बनाया है और 810 का बनाया है। अ, बैंक निफ्टी ने जो है ना, बैंक निफ्टी ने ये वीक का एक नया लो यहाँ पे बनाया हुआ है, क्योंकि वीक की शुरुआत हुई थी 20 तारीख से, 20 अक्टूबर। उसमें उसकी जो लो थी 872 की थी, 57,872। आज जो उसने लो बनाई है वो 57,810 की बनाई है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने एक वीकली न्यू लो बनाई है और उसके पीछे पीछे निफ्टी भी बनाएगा। निफ्टी का निफ्टी का जो है अभी तक का जो इस वीक का लो है वो है 788, 25,788। और मुझे लगता है ये 788 ये आज ब्रेक करना चाहिए। और पॉसिबली क्या ये अपने 10 EMA को जो है 25,600 वहां तक जाता है या नहीं जाता है, ये देखने वाली बात होगी। अगर वो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं भी जाता है तो मंडे ट्यूसडे चला जाएगा, उसमें कोई ये दो राय नहीं। ठीक है। मीनवाइल जो भी हमारे सेलिंग के शॉर्ट सेलिंग वाले ट्रेड थे, जो भी हमारे शॉर्ट वाले ट्रेड थे, पहला सेंसेक्स का मैंने पुट दिया हुआ था, कल दिया हुआ था 130 पे, जो अभी कुछ 213 के आसपास है। उसने उसने हाई बनाई है 222 की। और ये जो पुट है वो हमारा 83,000 का पुट है। अभी तक सेंसेक्स 84,300 पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है। फिर भी कुछ लोगों ने कल 40-50 रुपए का इसमें जो है प्रॉफिट बुक किया हुआ था। ठीक है, उसमें उतना कुछ मिला नहीं होगा। लेकिन फिर भी सम पीपल ने कुछों ने जो है इसका शॉर्ट पकड़ के रखा हुआ है एंड वो लोग ने जो है बाइंग भाव का अपना स्टॉप लॉस लगा दिया है। मैंने कल आप लोगों को एक लेवल दिया था 26,000 के आसपास का। वैसे उसका जो 50% रिट्रेसमेंट लेवल बनता है वो बनता है 25,985 के आसपास। ठीक है। 985 से 980 से लेके 26,020, ये मैंने एक बफर दिया हुआ था कि इस लेवल तक अगर निफ्टी जाता है तो वहां पे सेल ही बनेगा। ठीक है, वो उस लेवल तक नहीं गया और 25,944 का ही उसने जो है आज हाई बना के वो वहां से गिरा हुआ है। अब देखते हैं कि ये 810 का जो लो बना है अभी तक का, वो ब्रेक करके वीक का नया लो बनाता है। और अगर ऐसा होता है तो क्या वो आज ही अपने 10 EMA को छूता है या क्या करता है, वो एक देखने वाला किस्सा रहेगा। इसके अलावा मेरा LNT का जो शॉर्ट था वो हमारा एज इट इज है। मैंने आज आयशर मोटर का एक ट्रेड दिया हुआ था, 6900 के आसपास उसको सेल करना था। और फिलहाल जो है मेरे कुछ फ्यूचर वालों ने उसमें 40-50 रुपए का प्रॉफिट भी बुक किया हुआ है। और स्टॉक ने जो है नीचे में लो बनाया है 6831 का। ठीक है। ऑप्शन में मैंने 6800 का नवंबर का पुट लेने बोला था। अब वो देखते हैं, कुछ लोग ले पाए हैं, कुछ लोगों से मिस हो गया, बिकॉज वो भाव जैसे वो लोग डालने गए और भाव सीधा स्पाइक कर गया पुट का भाव। अब जो लोग ले पाए, जो लोग नहीं ले पाए तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई और ट्रेड ले लेंगे। तो ये फिलहाल हमारा जो शॉर्ट वाला था, जो जिन्होंने फ्यूचर शॉर्ट मारा था 6900 पे, दे हैव मैनेज टू बुक सम 50 रुपीज का प्रॉफिट इंट्राडे। तो
ठीक है, अच्छी बात है। इसके अलावा मेरा फेडरल बैंक जो है वो अभी भी हमारा सेल में खड़ा हुआ है, लेकिन मेरे कुछ क्लाइंटों ने 232 पे, टू सॉरी 230 का उन्होंने जो है पुट लिया हुआ था। ठीक है, उसमें उनको कुछ 12-15 हजार का प्रॉफिट हो रहा था, तो दे हैव बुक्ड इट। अभी तक तो इसने गिरना शुरू नहीं किया है। ठीक है, जब ये गिरेगा तब इसमें आप देखिएगा इसका जो प्रॉफिट लेवल किस लेवल तक उछलता है। इवन इन बजाज फाइनेंस भी जो है इसने अभी तक गिरना शुरू नहीं किया है, यह अभी भी जो है हैंगर की तरह ऊपर टंगा हुआ है। ये गिरेगा, 1065 से लेके 1060 का लेवल इसका बनता है नीचे में, उसको ब्रेक करने पर ये सीधा इस लेवल तक आएगा 1045। देखते हैं। चलो भाई, 810 का तो लो ब्रेक किया है इंट्राडे। अब देखते हैं कि कल जो ये हफ्ते का लो है उसको ब्रेक करता है या नहीं करेगा। इसमें कोई ये नहीं है, बस पेशेंसली इसमें काम करना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप एक, बिकॉज से क्या है कि जब ये मार्केट, गिफ्ट निफ्टी आपको छुट्टी के दिनों में 300 प्लस और 350 प्लस दिखाई दे रहा था, एवरीवन वाज शाउटिंग न्यू हाई, न्यू हाई, न्यू हाई। जब आप सही एसोसिएशन में होते हो तो आपको एक एक बैकअप मिलता है कि न्यू हाई के उसमें बह मत जाना। ठीक है, मैंने मेरे कुछ क्लोज क्लाइंट्स को यही बताया हुआ था कि भले न्यू हाई का डंका बज रहा है, कुछ बह मत जाना, कुछ नहीं होने वाला है, ये सीधा नीचे ही आएगा। अगर न्यू हाई बनाया भी तो वो उसको छाप के नीचे आएगा, ये कोई सस्टेन होने वाला नहीं है। दिस वर माय वर्ड्स टू देम एंड टू यू ऑल ऑल्सो। ठीक है, अब ट्रोल करने वाले देखिए अभी मैंने पहले भी कहा था, जितना मुंह उतनी बातें, कितनों पे गौर करने का, छोड़ देने का उन लोगों को। बिकॉज हम में, मुझ में और उनमें ये तो फर्क है कि मैं बोलता हूं और वो सुनते हैं, वो जो लिखते हैं वो कोई नहीं देखता। मेरा मेरा कहा आज 200-300 लोग सुनते हैं, पर उनका लिखा, उनके अलावा या उनकी बिरादरी के लोगों के अलावा कोई नहीं देखता। तो आई एम नॉट कंसर्न विद ऑल दोस पुअर मेंटेलिटी पीपल। जिसको जो भौंकना हो भौंके। मेरा मेरा यहाँ पे जो जो व्यू था वो क्लियर था, इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट, और कोई इसमें तेजी नहीं है। ये खोखली बात है, बिकॉज उसका एडीएक्स वीकली का भी यही कह रहा था कि जो भी अप ट्रेंड आया हुआ है इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है। जो लोग ये कह रहे हैं कि मार्केट्स आर नॉट वर्किंग ऑन इंडिकेटर, वो इंडिकेटर को एक लेवल तक इग्नोर कर सकता है, पर एंड में उसके पप्पा को भी जो है इंडिकेटर के हिसाब से ही चलना पड़ता है। ठीक है, ठीक है भाई, देखो मुझे जो आता है वो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ, आपको अगर कुछ आता है तो आप भी वीडियो बनाइए, किसने आपको मना नहीं किया है। तो अगर आप एक सही एसोसिएशन में हो तो आपको एक सही गाइडेंस भी मिलेगा। वो गाइडेंस अमल होने में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बट अल्टीमेटली वो अमल में आएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जो हो गया सो हो गया, डोंट लुक बैक, आगे बढ़ेंगे। और उसके लिए जो है यू कैन व्हाट्सएप एंड यू कैन गेट एनरोल टू एनी ऑफ द सर्विस। आप 3 महीने का, 6 महीने का या लाइफ टाइम का सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर होगा 9082503553। ये नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए, आपका नाम मेंशन करिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे चार्जेस वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। जो भी आपको सही लगे आप वो एनरोल करिए, और आपको हर एक प्लान में सटीक व्यू मिले, वो मेरा कोशिश रहेगा। रही बात मारुति और ऑटोज की, ऑटोज में मेरा व्यू ये महीने के लिए भी नेगेटिव ही है। अनफॉर्चुनेटली मारुति को 2 महीने से जो है टांग के रखा गया है। फिलहाल ये 16,300 पे चल रहा है। इतना कुछ मतलब अभी फिलहाल गिरावट नहीं हमने देखी है इसमें, लेकिन लेकिन आई एम डैम श्योर हमारे पास जो 16,000 का पुट है ऑफ नवंबर मंथ, इसको हमने कोई एवरेज नहीं किया है। इतना इतना ऊपर आने के बाद भी वी हैव नॉट एवरेज दैट एट ऑल। 14,500 से 15,000 के बीच में, या 14,700-800 के आसपास जो है हम उसको बुकआउट करेंगे इन द मंथ ऑफ नवंबर इटसेल्फ। इतना मुझे पता है, हम इसमें और कोई पोजीशन लेने वाले नहीं है। ठीक है। हाँ हाँ, आयशर मोटर में हमने लिया, कुछों ने उसमें बुकआउट किया है, कुछों का पुट खड़ा है, वो जल्दी बुकआउट हो जाएगा। व्यू तो नेगेटिव हीरो मोटो पे भी है। हीरो हीरो मोटो ने भी जो है अभी कुछ कुछ गिरना शुरू नहीं किया है। जब ये गिरेगा तब तब इसका पहला लेवल ही जो है आपको 52, ये वाला इसका जो वीकली का 10 ईएमए है 5313, 5313 यहां तक आता हुआ दिखेगा।
यानी कि करीब करीब करंट लेवल से 250 पॉइंट। और अगर आप इसका मंथली चार्ट देखते हो, मंथली चार्ट में इसका जो 10 EMA है, इट इज एट 4800। 4000, हाँ 4800 मान के चलिए। तो यहां से करीब करीब 700-800 पॉइंट। तो भैया सेलिंग तो मजबूत आएगी मार्केट में, और हर एक एरिया में आएगी। अब देखते हैं पहले हमारा क्या बुक होता है, एंड अकॉर्डिंगली जो है फिर हम आगे करेंगे। मंथली चार्ट अगर हम इसका देखें निफ्टी का, तो निफ्टी का ये मंथ में जो भी ये तेजी है, पॉसिबली, मैं ये तो नहीं कहूंगा, हाँ पॉसिबल है कि ये आ जावे एक शूटिंग स्टार बनाते हुए, पर देखना होगा। लेकिन एटलीस्ट ये कैंडल का 50% तो ये उड़ा ही देगा। ये कैंडल का 50% जो लेवल है ना, वहां तक तो ये नीचे आ ही जाए। ठीक है, निकाल लें। चलिए निकाल लेते हैं। ये मंथली इसका कैंडल है, और 26,104 का हाई बना है, और 24,605 का लो बना है। तो इसका सेंटर पॉइंट ही बनता है 25,350। तो मैंने बताया कि 25,350 तक मुझे लग रहा है कि मार्केट आएगा नीचे में, और ये पॉसिबली 31 अक्टूबर तक ही आ सकता है। दिस इज अ पॉसिबिलिटी। यहाँ से 500 पॉइंट तो है अभी। ठीक है ना, तो देखते हैं। साढ़े साढ़े 400 पॉइंट है वैसे। तो देखते हैं कैसे क्या होता है, नीचे आता है क्या करता है क्या नहीं करता है। अपसाइड इज कैप्ट, डाउन साइड 350 के नीचे क्लोज होते ही, यानी कि एक से दो क्लोजिंग कंटिन्यू आती है, 24,000 यही नवंबर में आपको ब्रेक होता हुआ दिखेगा, ये मैं आपको कहता हूँ। तो भाई हमने हमारी पूरी जो जो मतलब बनाना था, हमने हमारा पोजीशन लिया हुआ है। अब देखते हैं कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। और इतना है कि जो भी हमारा सितंबर अक्टूबर का जो भी लॉसेस हुआ है, मेजोरिटी ऑफ द पार्ट इज बिन कवर अप। जिनका नहीं हो पाया है वो नवंबर में हो जाएगा। और बस फिलहाल वही है। तो आप लोग भी डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट गेट एनरोल। एंड दुनिया की सुनना है तो भैया मत आइएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दुनिया की नहीं सुनी जाती। दुनिया चाहे जो जो भौंके, जिनको जो बकना है बके। निफ्टी चांद पे गया है, नहीं उस पे गया है, मैं निफ्टी को कहीं नहीं भेजता। निफ्टी हमारा यही है, और हम उसको अभी नीचे ही जाने को देखेंगे। ठीक है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे मोस्ट वेलकम। तो मीन वाइल लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, वेट टिल 3:30, 3:30 तक हम देखते हैं कि मार्केट का क्या होता है क्या नहीं होता है। वो 10 EMA तक जाता भी है कि नहीं, डेली डेली चार्ट में आज जाता है या कल जाता है या क्या करता है, जो भी है हम 3:30 के बाद विल डिस्कस। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।